ये कहानी एक फादर और उनकी बेटी की है जो फ्लोरिडा में एक तूफान में फंस जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें मालूम होता है तूफान के अलावा उनके आसपास कोई खतरनाक चीज है, तो उनका सफर और भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या खतरनाक चीज है और क्या ये उससे बच पाएंगे या नहीं, ये हम जानेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है और वहाँ एक स्विमर है जिसका नाम हेली है। हेली बचपन से ही स्विमर है, वो लंबे वक्त तक अपना सांस पानी में रोक सकती है। जब हेली पूल से निकलती है तो उसे अपनी बहन बेथ का फोन आता है। वो उसे बताती है फ्लोरिडा के एक शहर में कैटेगरी 5 का हरिकेन आ रहा है। कहती है अपने फादर को जल्दी वहाँ से ढूंढो और वहाँ से निकल आओ। बेथ कहती है मैंने काफी दफा फोन किया है मगर वो जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जब वो रास्ते में होती है तो बारिश बहुत तेज हो रही होती है। तब वो एक हेलीकॉप्टर से मिलती है जो फ्लोरिडा पुलिस का मेंबर वेन लेकर आ रहा होता है। वो उससे बताता है कि हम लोग शहर को खाली कर रहे हैं, तुम्हें यहीं से वापस मुड़ना होगा। लेकिन हेली उसकी बात नहीं सुनती और अपने घर की तरफ भाग आती है। घर पहुंचकर हेली अपने फादर को ढूंढती है मगर वो उसे नहीं मिलते, जिसके बाद वो अपनी बहन बेथ को फोन करती है। वो घर दरिया के किनारे बना हुआ था, वहाँ पानी आने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। हेली घर में अपने फादर को ढूंढती है मगर वो नहीं मिलते और उनका फोन भी घर के किचन में पड़ा होता है। तब उसे हेलीकॉप्टर से आने वाली रेडियो की आवाज सुनाई देती है। वो अंडरग्राउंड स्पेस में अपने फादर को ढूंढती है। वो उन्हें बेहोशी की हालत में पाती है। लगता है किसी ने उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया हो। इसके बाद वो अपने वालिद को खींचकर बाहर निकालती है, लेकिन अचानक ही बहुत बड़ा एलिगेटर सामने आ जाता है। तब हमें ये पता चलता है कि उनके फादर को एलिगेटर ने जख्मी कर दिया है। हेली अपने फादर को खींचकर ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पाइप्स लगे होते हैं। जब हेली के फादर डेव को होश आता है तो वो बताते हैं कि यहाँ एलिगेटर है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से रहना होगा। एक एलिगेटर हेली को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है। इस दौरान उसका फोन भी टूट जाता है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से वो एलिगेटर की आंख फोड़ देती है और एक सेफ जगह पर छुप जाती है। हेली का गला भी जख्मी होता है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। बारिश और पानी के साथ साथ शहर में तालाब भी भरने लगते हैं और नीचे के कमरे में पानी भरने लगता है। आखिरकार वो विंडो के जरिए 3 लोगों को देखती है, गैस स्टेशन को लूट रहे होते हैं और उनसे मदद मांगती है। लेकिन उसी वक्त एक एलिगेटर उन्हें मार डालता है। उसके घर में एक सीक्रेट दरवाजा बना हुआ था। हेली इसको खोलने की कोशिश करती है लेकिन इस पर सामान रखे होने की वजह से वो खुल नहीं पाता। टेप एक घड़ी की मदद से पानी का लेवल नापता है तो उसे पता चल जाता है कि अंडरग्राउंड स्पेस जल्दी पानी से भर जाएगा, इसलिए इनको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं कि वेन और उसका एक साथी डेव और हेली को ढूंढने के लिए आते हैं। वेन डेव और हेली को घर के अंदर ही ढूंढता है जबकि उसका साथी बाहर ही खड़ा होता है। कुछ वक्त के बाद वेन अंडरग्राउंड दरवाजे के पास पहुंच जाता है लेकिन डेव और हेली चिल्लाकर बोलते हैं तुम यहाँ मत आना, पर तभी एक एलिगेटर उसे खींचकर मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ वेन के साथी पर बहुत सारे एलिगेटर मिलकर हमला कर देते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हेली की हिम्मत टूट चुकी होती है। उसे लग रहा होता है कि वो दोनों यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। डेव उसे समझाता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम उनका मुकाबला कर सकती हो। वो उसे कहता है तुम उनसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम पानी के अंदर बहुत तेजी से तैर सकती हो और सांस भी रोक सकती हो। डेव हेली को कहता है कि मैं इन एलिगेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा और इस मौके का फायदा उठाकर तुम यहाँ से निकलकर फ्लोर को खोल दो, तो ही हम दोनों यहाँ से बच सकते हैं। एक एलिगेटर डेव पर हमला ही करने वाला होता है कि वो उस पर लकड़ी का एक ब्लॉक गिरा देता है और उसे मार देता है। अब हेली अंडरग्राउंड स्पेस में पहुंच जाती है और वहाँ से वो एलिगेटर्स को आते हुए देखती है। वहाँ पर हेली देखती है कि उन्होंने उस स्पेस को अपना घर बना लिया है और वहाँ पर अंडे भी दिए हुए हैं। वहीं पर हेली को वेन की लाश मिलती है जो पिस्टल के साथ थी। हेली पिस्टल को हासिल कर लेती है लेकिन तभी एक एलिगेटर उस पर अटैक कर देता है। वो अपने मुंह से हेली के उस हाथ को पकड़ लेता है जिसमें पिस्टल होती है, इसलिए हेली भी उसके मुंह के अंदर कई बार फायर कर देती है और वो मर जाता है और हेली का बाजू भी जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। हेली सांस रोककर इस ड्रेन में घुस जाती है लेकिन तभी वहाँ एक और एलिगेटर आ जाता है। हेली रुक जाती है पर तभी वो एलिगेटर सीधा निकल जाता है। हेली ड्रेन से बाहर निकल आती है मगर बाहर आने के बाद भी उसके पीछे एलिगेटर लग जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और अपने घर में घुस जाती है। तब तक अंडरग्राउंड स्पेस पानी से भर जाता है। हेली के फादर को सांस लेने में मुश्किल होती है लेकिन तभी हेली फ्लोर तोड़कर अपने फादर को बाहर निकाल लेती है। डेव की जान बच जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं। डेव हेली को बताता है कि इनका यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है कि उन्हें किसी तरह वहाँ खड़ी बोट की तरफ पहुँचना होगा। वो लोग पैदल नहीं चल सकते थे क्योंकि एलिगेटर उन्हें मार देंगे। लेकिन तभी अचानक किस्मत भी उनका साथ देने लगती है। बारिश बंद हो जाती है और मौसम भी ठीक हो जाता है। हेली बोट की तरफ पहुँचने लगती है तो एलिगेटर्स उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही चालाकी से उन्हें चकमा देकर बोट पर चढ़ जाती है।
और जल्दी से डेव और शुगर को बोट पर बिठाती है। पर अचानक ही वहाँ पर पंप टूट जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी आ जाता है, जो पानी उनकी बोट को फिर से वहीं घर में धकेल देता है। इनका घर पानी से भर जाता है और वहाँ और एलिगेटर्स आ जाते हैं। साथ ही पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। तब हेली को पुलिस का एक वायरलेस रेडियो दिखाई देता है और बहुत मेहनत करके हेली रेडियो सेट तक पहुँच जाती है और पुलिस से राब्ता करके मदद भेजने को कहती है। डेव हाथ में एक फायर जला लेता है ताकि वो एलिगेटर्स को डरा सके, लेकिन तभी एक एलिगेटर उस पर हमला करके उसका बाजू तोड़ देता है। डेव बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है। उसके बाद वो एलिगेटर्स हेली के पीछे लग जाते हैं। हेली उसे बाथरूम में बंद कर देती है और अपने फादर को लेकर घर के सेकंड फ्लोर पर आ जाती है। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अब पानी सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुका होता है। पानी की एक बहुत बड़ी लहर अंदर आती है, जिसके साथ एलिगेटर भी अंदर आ जाता है। एलिगेटर फिर से हेली को पकड़ लेता है। तभी उसे जलता हुआ फ्लेयर दिखाई देता है। वो फ्लेयर उठाकर एलिगेटर की आंख में डाल देती है और वहां से आजाद हो जाती है। डेव घर की छत पर पहुंच चुका था। हेली घर से बाहर आती है, जहां डेव उसे पकड़कर घर की छत पर ले आता है। दोनों की जान बच जाती है। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो एक फ्लेयर जलाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर उनको वहां से रेस्क्यू कर लेता है। ये देखकर डेव को अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील होता है। वो उसी प्राउड से अपनी बेटी हेली को देख रहा होता है, जिसके साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। हम फिर से मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।